Hello friends, welcome back to my study channel. So today we are going to discuss the lesson number 1 of class 5th EVS, that is organ systems of our body. So बच्चों आज हम इसके दो टॉपिक्स करेंगे. आपको पता ही होगा इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. ये आपके कितने टॉपिक्स है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 टॉपिक्स हैं. तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करूंगी और समझाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. द मोस्ट वंडरफुल मशीन इन द वर्ल्ड इज आवर बॉडी. मतलब कि इस वर्ल्ड में, इतना बड़ा जो वर्ल्ड है, सबसे जो वंडरफुल सिर्फ सुंदर ही नहीं है, उसकी जो अंदर का जो सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो सबसे सुंदर जो हमारी मशीन है इस वर्ल्ड में वो हमारी बॉडी है. इट इज़ एबल टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस एट एनी गिवन टाइम. कि वो किसी भी टाइम, मतलब दिन नहीं होता, रात नहीं होती, किसी भी टाइम आपकी बॉडी जो है हर एक फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है. You have already read in previous classes that there are external and internal organs in our body. So आपने पहले पढ़ा होगा external organs के बारे में और internal organs के बारे में. मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करके आपको बताती हूँ. ये देखिए, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो आपकी सपोज ये आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपकी कोई भी बॉडी है, इट इज़ अ बॉक्स बट दिस इज़ योर बॉडी. तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो आपकी बॉडी के बाहर है. ये जो है ना, ये आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं. और इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो आपकी बॉडी के अंदर है. दीज आर योर इंटरनल ऑर्गन्स. ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स है और ये आपके कौन से हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स. तो आप खुद सोचिए कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होंगे. इंटरनल ऑर्गन्स जो आप नहीं दे सकते, जो आप नहीं देख सकते, द ऑर्गन्स विच यू कांट सी, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो आपकी बॉडी के अंदर है. जैसे मैं कहूँ हर्ट, आपने अपना रियल हर्ट देखा है? आप देख सकते हो निकाल के अपना हर्ट? बिल्कुल नहीं. और उसको फिर से डाल सकते हो? इम्पॉसिबल. तो आपका हर्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, लिवर हो गए, स्टमक हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी विच यू कांट सी आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स. और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच यू कैन सी विद योर आईज, जो आप देख सकते हो. जैसे आपके लिप्स हो गए, जो आपकी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, जो आप देख सकते हो. जैसे आपके हैंड्स हैं, फुट है, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो अपनी बॉडी के या दूसरे की बॉडी के, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं. इनसाइड आवर बॉडी देयर इज अ लॉट ऑफ टीम वर्क गोइंग ऑन. टीम वर्क का मतलब क्या है बच्चों? टीम वर्क का मतलब है कि आपके कई सारे ऑर्गन्स जो है कंबाइन करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वो एक अच्छे से काम करते हैं. और वो काम क्या है? जो भी आपका सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन जो काम वो क्या है? डाइजेशन करना. तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स हैं? स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो सबसे मेन रोल प्ले करती है डाइजेशन में. आप आगे जाके ये भी पढ़ोगे. तो मतलब कई सारे ऑर्गन्स जो है वो टीम वर्क परफॉर्म करते हैं. हम बोलते हैं आपकी कोई एक्टिविटी हम टीम वर्क करो, मतलब कि आप सारे कंबाइन होकर उस एक्टिविटी या फिर उस वर्क को इतने अच्छे तरीके से करो. ठीक है. मैनी ऑर्गन्स ग्रुप कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. कोई भी एक फंक्शन हो गया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल मैंने दिया, तो वो डाइजेशन करता है. सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम. अब आपको मैं बताती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है 1 मार्क का. आप इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है. आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं. ज़्यादातर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो 1 मार्क क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल यू नाउ. ओके, जस्ट वेट. जिस पे मैं इस रेड से मार्क कर दूंगी वो आपको क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा. ठीक है, ये रेड से. तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गन सिस्टम. आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है. तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इन विच मेनी ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ये आप सच ग्रुप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इट इज़ अ सिस्टम. देखो, ऑर्गन सिस्टम में कोई भी आपका टर्म दिया गया है उसमें उसका लास्ट वाला वर्ड जरूर लगाना. जैसे ऑर्गन सिस्टम में, तो ऑर्गन सिस्टम इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स which group together to perform a specific function. आप यहाँ तक इसको लिख लेंगे, हो जाएगा. तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, देख लीजिए.
और ये भी पूछ लेंगे कितने आपके सिस्टम्स हैं, ये भी आपको आ सकता है कि आपके बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 ऑर्गन, ऐसे तो बहुत ज़्यादा है बट 11 है ऐसे तो, बट आपको मेन जो पता होने चाहिए, मेन जो बेसिक है जो आपको अभी पता होनी चाहिए वो है 5। ठीक है, 5 ऑर्गन सिस्टम्स है आपके पास, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी। तो आपको मैं बताती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली होता क्या है। मेन आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत तो, है ना। चैप्टर आपको समझना है, लर्न नहीं करना है, मतलब रट्टाफिकेशन नहीं करना, चैप्टर को समझना है। आप समझोगे अपने आप लर्न हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी फूड की डाइजेशन होती है, आपका फूड ब्रेक डाउन होता है पार्टिकल्स में, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, और उसको फिर सलाइवा, गैस्ट्रिक जूसेस सभी कंबाइन करके आपका फूड डाइजेस्ट करवाते हैं। सेकेंड सिस्टम है, अच्छा ये हमने कर लिया डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर सेकेंड सिस्टम है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी का मतलब है आपका सांस लेने का सिस्टम। आपकी बॉडी में कैसे रेस्पिरेट, कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे आप ऑक्सीजन दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, पूरे प्रोसेस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम में है आपकी ब्लड का सर्कुलेशन का सिस्टम, हार्ट से कैसे बॉडी में जाता है, बॉडी से कैसे हार्ट में आता है, विद द हेल्प ऑफ वेन्स, आर्टरीज। ठीक है, ये सबको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसके बाद जो फोर्थ सिस्टम है वो है यूरिनरी सिस्टम। ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, कैसे यूरिन प्रोड्यूस होता है, कैसे फेसेस प्रोड्यूस होती है, मतलब कैसे आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो आप एक्सपेल करते हो, उसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम है कि आपकी कैसे नर्व्स काम करती हैं, आपके नर्व्स का क्या नेटवर्क है, आपकी जो नर्व्स है, ऐसे बोलने में तो बहुत आसान है कि नर्व्स, बट जो इनका अंदर से कॉम्बिनेशन है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा वो ब्रॉड एक क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा एक सिस्टम है वो। ठीक है, तो आपने एक क्वेश्चन ये नोट कर लिया होगा आई होप। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सिस्टम, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर बच्चों, लेट्स स्टार्ट। सो ओके, digestive system. The way a machine needs fuel to work, our body also needs fuel. Fuel for our body is food. We use food to produce energy to do work and to grow. मतलब कि आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए है, किसकी तरह से, जैसे आपकी कोई मशीन, जैसे आपके पास बाइक है, मोटर बाइक, उसके अंदर आपको फ्यूल डालना है, आप जाते हो ना पेट्रोल पंप में, फ्यूल डलवाना है आपको, वो जो पेट्रोल है वो उसको फ्यूल देता है। उसी तरीके से आपकी बॉडी क्या है, एक मशीन है। आपने कई बार सुना होगा हमारी बॉडी एक मशीन है, हम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको फ्यूल तो चाहिए ही है। उसको वो फ्यूल क्या है, उसका खाना है। तो फ्यूल जो है उसका खाना है। हमारी बॉडी में जो चाहिए चीज़ वो क्या है, खाना, फ्यूल के तौर पर। फ्यूल फॉर आवर बॉडी इज फूड। यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन 1 मार्क, मार्क माई क्वेश्चन, ओके, यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन 1 मार्क। कि फ्यूल ऐसा है, ठीक है, फ्यूल फॉर आवर बॉडी इज डैश, तो इट इज फूड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू मार्क दीज इन योर बुक एंड अंडरलाइन जरूर करना है रीड करते, ओके। एंड वी यूज फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू डू द वर्क एंड टू ग्रो। मतलब कि हम उस फूड से क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। Digestive system help to break down the food that we eat so that nutrients are absorbed and waste is thrown out. Digestive system किस में help करता है, help us to break down the food। मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि digestive system break down करने में help करता है उस खाने को जो हम खाते हैं। हम खाते हैं, चबाते हैं तो डाइजेस्ट थोड़ी हो जाता है, अंदर उसमें ब्रेक डाउन होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है वो फूड हमारा, so that the nutrients are absorbed and waste is thrown out. ठीक है, as soon as we take the first bite of our food the process of digestion begin। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन कब स्टार्ट हो। डाइजेशन जब भी हम बोलते हैं ना बेसिकली, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि वो पेट से रिलेटेड है, बट नो, डाइजेशन जो है आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। आपके माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आपको कई बार पूछते भी हैं कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, तो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है वो डाइजेशन। ठीक है, द टीथ grind the food and mix it well with saliva with the help of tongue in the mouth। जो आपका टीथ है वो फूड को ग्रिंड करने में, मतलब आप कह सकते हो, जैसे आपको पता है आपके पास जो घर में किचन में ग्राइंडिंग मशीन होती है, वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ देती है ना, वही काम करती है आपका टीथ भी, उसको मतलब क्रंच करके ग्रिंड कर देती है। ग्रिंड द फूड एंड मिक्स इट वेल विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग इन द माउथ। द वेल chewed food is swallowed
एंड रीचेस स्टमक थ्रू फूड पाइप और ईसोफेगस। इसको ईसोफेगस पढ़ते हैं और ईसोफेगस में, ठीक है, फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं हम। क्या पता आपके टीचर कुछ और बोलते हो, बट जो हमने पढ़ा है, जो हमने किया है, दैट इज ईसोफेगस। ओ यहाँ पे साइलेंस होता है, तो क्या है, ईसोफेगस। चलो, ईसोफेगस हो गया, तो हम क्या बोलते हैं कि वेल च्यूड फूड, ये जो आपने खाना खाया ना अभी अच्छे से च्यू हो गया है, इसको आप स्वेलो करते हो और पेट तक पहुंचाते हो। The stomach secretes digestive juice which gets mixed with the food and help to break it further into smaller pieces. सबसे पहले क्या हुआ, हमने खाना खाया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रिकैप करते हैं। जब हमने खाना खाया तो टीथ ने उसको ब्रेक किया, सलाइवा मिक्स हुआ, टंग ने उसको हेल्प किया कि माउथ में जाए, और वो जो है स्वेलो होकर कहाँ आ गया, स्टमक में, किसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू। द स्टमक secretes digestive juices which get mixed with the food and help to break it further into smaller pieces. स्टमक ने अब कई सारे गैसेस भी, वो गैस्ट्रिक जूसेस भी वो सिक्रीट करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जैसे HCl में, एक आपको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट होता है, ये कई सारे एसिड सिक्रीट होते हैं और भी, फॉर फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कि फर्दर इसको और ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ऑन एन एवरेज इट टेक्स 3 to 4 hours टू डाइजेस्ट अ मील। तो ये पता होना चाहिए। देखो फिर से 1 मार्क क्वेश्चन, ये एक पेज अभी हमने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, एंड वी आर हैविंग 3 1 मार्क क्वेश्चन। तो देखिए, तो ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम लगता है एक मील डाइजेस्ट करने में, पता होना चाहिए, 3 to 4 hours टू डाइजेस्ट अ मील। ओके, पता होना चाहिए आपको। नाउ द फूड टर्न्स इनटू अ स्मूथ पेस्ट। अभी आप देखते हो ना, पेस्ट, पेस्ट क्या होता है, किसी भी चीज का घोल, किसी भी चीज का घोल क्या होता है, पेस्ट। ओके, तो अब ये एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रॉम स्टमक द फूड पासेस इनटू लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉइल्ड का मतलब क्या होता है, लंबी, लॉन्ग का जो लंबी समझ आ गया, बच्चे पूछते हैं कॉइल्ड का क्या मतलब होता है। आपने कॉइल देखी है अपने घर में, जो मच्छर मारने वाली होती है, ऐसी ऐसी होती है, वैसे गोल गोल, गोल गोल। तो वो जो गोल गोल होती है ना, उसी को हम कॉइल बोलते हैं। जो आपकी गोल गोल सा ये जो जलेबी टाइप बनती है ना, वो कॉइल होती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि फ्रॉम स्टमक द फूड पास इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, अगर पूछेंगे तो नहीं आपको ये, बट स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब। खाना जब हमने स्टमक से हो गया पूरा, वो स्टमक में आ गया, वो अच्छे से हो गया डाइजेस्ट, स्मूथ पेस्ट भी बन गया, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। आप बड़े होके पढ़ोगे कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर एब्जॉर्ब। देखो कंप्लीट डाइजेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। तो ये भी आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पता ना ही पूछेंगे वाला क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए। आपको अगर किसी को मतलब डॉक्टर बनना है तो उसको पता होना चाहिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। चलिए, आपका वो फर्स्ट पेज था। चलो नेक्स्ट पेज पे चले हम, द न्यू कलर। चलो, वी कैन टेक हियर पिंक। ओके, लेट्स वाओ, लुक एट द डायग्राम। अब देखो हमने क्या पढ़ा था ऊपर की, इट इज देन कैरिड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में कैरी कर देता है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड कम्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है अनडाइजेस्टेड फूड को कलेक्ट करता है। Here again some amount of nutrients and water are absorbed. अब एब्जॉर्प्शन बच्चे बोलेंगे कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है एब्जॉर्प्शन, बट बच्चे दिस इज द मेन पार्ट। आपकी जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एब्जॉर्प्शन उसमें भी होती है। आपकी जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो गया। अब अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर भी क्या हो गया, सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए into the blood. Finally, the undigested food is thrown out from of the body through the anus. तो anus से आपके जो undigested food है, they are thrown out. अब इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से हम रिवाइज करें। चलिए, हम डायग्राम के लिए यूज किया करेंगे ग्रे कलर का, बिकॉज डायग्राम आपकी बहुत कलरफुल होती है ना, तो एक ऐसा कलर जो आपको दिख जाए।
तो ठीक है, ये जो आपका ये दिख रहा है, दिस इज योर माउथ कैविटी। देन इज योर ईसोफेगस, ये आपका ईसोफेगस है। एंड देन वी हैव ईसोफेगस हो गया। आप ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, बोलिए जरा। फूड पाइप, वेरी गुड। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये आपका लिखा भी है यहाँ पे, देखिए, फूड पाइप और ईसोफेगस। मैंने कराया भी आपको मार्क। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आया वो एक बार अच्छे से पीछे से वीडियो देखिए, ओके। आपको अच्छे साथ साथ में लर्न होना चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव है। ये आपका माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी बोले, कैविटी क्या होती है, देखिए बच्चे, माउथ कैविटी मतलब पूरा आपका माउथ का जितना सिस्टम है ना आगे वाला, पूरा कॉम्बिनेशन में उसने माउथ कैविटी बोला है उसको। ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत है। दिस इज योर माउथ कैविटी, दिस इज योर टंग, दिस इज योर ईसोफेगस यानी फूड पाइप। उसके बाद ये स्टमक है। स्टमक को आप क्या बोलते हैं, याद कीजिए, कुछ बना रही हूँ अल्फाबेट। क्या बोलते हैं हम स्टमक को, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, है ना। कौन सा ऑर्गन है, जे शेप्ड। अब जे कैसे होता है बच्चे पूछेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कि दिस इज योर जे, ये आपका जे है, ये देखिए, दिस इज योर जे। जे दिखा आपको जे, नहीं दिखा, चलो रुको और डार्क करके वाइट से करके बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जे, दिस इज योर जे शेप्ड ऑर्गन। अब तो देख थोड़ा अच्छा, इतना अच्छा जे नहीं है बट जे तो है ना। यस, दिस इज योर जे, जे शेप। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द डायग्राम। हम डिस्कस करते हैं अगली डायग्राम पे क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपके। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मुझे भी कंफ्यूजन होती है। नाम उसका स्मॉल है बट है वो बहुत बड़ी है वो लार्ज से भी बड़ी है। स्मॉल का मतलब छोटा है, लार्ज का मतलब लंबा नहीं बड़ा है। लार्ज में और लॉन्ग में, सॉरी डायग्राम, हाँ, लार्ज में और लॉन्ग में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका मतलब लंबा है, ठीक है, बड़ा है। इसका मतलब इसका मतलब लंबा नहीं बड़ा है। इसमें देखिए कैसे लंबी इतनी बड़ी, जो ये जो पार्ट हमें दिखता है, ये जो पार्ट हम बोलते हैं, हम इसको ऐसे करके मार्क कर देते हैं क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। बट दिस इज आर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ये है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, इसमें आप लर्न कैसे रखोगे, कैसे याद रखोगे कि ये जो आपका लार्ज का क्या मतलब है, लंबा नहीं, लार्ज का मतलब है बड़ी, जो सबसे बड़ी है। देखो सबसे, देखो कितना इसमें लग रहा है हमें कि ये कितना बड़ा बड़ा ब्रॉड ब्रॉड लग रहा है इसमें, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसीलिए जो नेक्स्ट वाला है वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल क्यों होगा ये, क्योंकि ये बड़ा नहीं है, ये पतला है। आप लार्ज का चलो ऐसे याद रख लो कि वो थोड़ा बड़ा था, मोटा था, ब्रॉड था, ठीक है। अब तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट ये एनएस बताया है आपको, ये आपका अपेंडिक्स भी होता है। आप आगे जाके पढ़ोगे, बताने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ। चलो अब हम ये सारा कुछ रब कर देंगे और हम किस, मैं आपको बताऊंगी कि फूड कैसे जाता है अंदर। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये, ईवीएस, बड़े होके साइंस, बायोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए, अब खाना कौन से कलर का बनाएं, चलो पर्पल कलर का खाना बनाते हैं। हम ग्रेप्स खा रहे हैं, ठीक है, हम ग्रेप्स खा रहे हैं। चलो, ये आपका खाना है, आपने खा लिया, ये आपका खाना है, फूड पार्टिकल। आपने माउथ से खाया, माउथ में क्या हुआ, आपके माउथ में आपके टीथ ने क्या किया, उसको ग्राइंड किया। अब इसे याद रखना है, यहाँ पे टीथ आए, साइड में मैं लिख भी रही हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे आपके टीथ ने क्या किया, ग्राइंड किया उसको, टीथ ने उसको ग्राइंड किया। उसके बाद जो आपका यहाँ पे टीथ ने अगर उसको ग्राइंड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका ऑर्गन, खुद माइंड में जरा रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट था आपका टंग। टंग के सलाइवा ने उसमें क्या आया, किया, उसको थोड़ा सॉफ्ट बना दिया, स्वेलो अंदर करने में हेल्प करती है। और टंग ने क्या किया, उसको फूड पाइप में डाल दिया। अब फूड पाइप आ गई है, यहाँ पहुँच गया खाना आपका, ठीक है। यहाँ आपका खाना है, सपोज इतना बड़ा खाना है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। उसके बाद आपका खाना कहाँ जाएगा, लिवर में, लिवर में जाएगा ना, नो, आपका खाना जाएगा स्टमक में। स्टमक में आपका खाना आ गया। स्टमक में क्या हो, फूड पाइप,
से आपका ट्रेवल करके स्टमक में आ गया, ठीक है, स्टमक में आ गया। अब स्टमक में क्या हुआ, आपका जो खाना है उसमें कई सारे गैस्ट्रिक जूसेस ऐड हुए और वो और ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद वो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ उसको रीअब्जॉर्ब हुआ, फिर वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ उसने और रीअब्जॉर्प्शन की और ज़्यादा वो वेस्ट उसका प्रोड्यूस हुआ और वो फिर एनएस से इट इज़ आउट। फाइन, उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझ आई होगी। चलिए अभी हम बहुत ज़्यादा हो गया, रिवाइज अच्छे से हो गया। अब हम चलते हैं नीचे, दैट इज़ योर माउथ। अच्छे से करेंगे इसको भी हम। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बहुत छोटा है, ये तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो पूरा कंप्लीट करेंगे हम आज 2 टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट पेन चेंज कर लेते हैं हम। माउथ, द माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड। देखो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, क्या लिखा, टी एंड एस। अब टंग तो यहाँ लिख दिया ना, टी एक और ऐड कर लीजिए, टी एक और ऐड कर लीजिए, ठीक है। टीथ, टंग और सेलिवरी ग्लैंड्स टू विच प्रोड्यूस सलाइवा। मैंने आपको एस लिखाया था फॉर सलाइवा। तो आप समझ ही गए होंगे कि आप ये आपको माउथ बना है ना, ये देखिए, एक ये टीथ है, ये टंग है और सेलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, माउथ में होते हैं। अब यहाँ पे आपका सलाइवा तो यहाँ होगा ही ना, अपने माउथ को देखिए, आप मिरर में देखिए, सलाइवा तो यहाँ होगा ही। तो आप इस एक डायग्राम, मतलब डायग्राम तो इतनी अच्छी होती है, आप एक डायग्राम से बहुत कुछ याद रख सकते हैं। आप डायग्राम्स पे फोकस किया कीजिए बच्चे, डायग्राम को आपको अच्छे से, मतलब डायग्राम को आप समझ गए तो आप सब समझ गए, मैं आपको बता रही हूँ बात। ओके, डायग्राम को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है टीथ। टीथ हेल्प्स टू च्यू our food properly, speak clearly and look beautiful when you smile. Roll your tongue on your teeth. Are all teeth the same? No. क्या आपके सारे टीथ सेम है? जब आप अपने टीथ को जरा आप टंग से टच कीजिए, उसे करना नहीं चाहिए, ज़्यादा बार नहीं करना है, एक ही बार कीजिए। आप उसको टच कीजिए, क्या होगा, क्या आपके जो टीथ है वो सब एक ही साइज़ के हैं? नेवर, हो ही नहीं सकता, किसी के नहीं हो सकते टीथ जो है वो सेम साइज़ के, ठीक है। नो, they have different shapes to do different actions. There are 16 teeth in the upper jaw. Upper jaw क्या हुआ, सबसे पहले समझ लीजिए। upper jaw मतलब ऊपर वाला जबड़ा, ऊपर वाला jaw, this part, this is your upper jaw. आप जब मुंह खोलते हो ना, आपका जो सबसे ऊपर वाला ये पार्ट देखो डिवाइड कर रहा है इसमें, ये अपर है, ये लोअर है, and 16 teeth in the lower jaw. देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। आपको ये अच्छे से आने चाहिए कि 4 टाइप ऑफ टीथ आपके कौन कौन से, आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर 4 टाइप ऑफ टीथ, तो आपको आने चाहिए ये। 1 मार्क क्वेश्चंस है, बोल रही हूँ ना मैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इंसिजर्स, ठीक है, इंसिजर्स प्रोनाउंस करो मेरे साथ, इंसिजर्स, इंसिजर्स। आप इंसीजर भी बोल सकते हो, कि आप सीजर आप यूज करते हो, आपको आता है वो बोलना, तो इंसिजर्स आप बोल सकते हो, इंसिजर्स भी आप बोल सकते हो। तो these are in front of our mouth, 4 on the upper jaw and 4 on the lower jaw. ऊपर वाले 1 2 3 4, ये वाले देखो 1 2 3 4। अगेन ये देखो बनाए हैं ना इन्होंने, ये देखो 1 2 3 4, ये आपके क्या है, इंसीजर्स हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ। इन थोड़ा ज़्यादा ऊपर नहीं लिखा हुआ इन्होंने, बट नीचे जो है वो लिखा हुआ है क्या, इंसीजर। ये भी आपके इंसीजर्स हैं। इंसीजर्स को हम पर्पल से करेंगे ताकि आपको याद रहे। इंसीजर जो है 4 होते हैं आपके ऊपर वाले जॉ में भी और 4 होते हैं आपके नीचे वाले जॉ में, ऊपर वाले नीचे वाले। दे आर फ्लैट बट शार्प लाइक, वेट ये मेरा थोड़ा लेटर मिट क्या ना यहाँ पे, शार्प लाइक चिजल, ठीक है। बहुत चिजल एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो एक नाइफ की तरह ही होती है, बहुत ज़्यादा शार्प। तो मतलब फ्लैट है बट बहुत शार्प है, फ्लैट है बट शार्प है, ठीक है। दीज हेल्प टू बाइट, चॉप एंड कट द फूड। बाइट करने के लिए, चॉप करने के लिए और कट करने के लिए आप मान सकते हैं चॉपर की तरह होते हैं, ठीक है। चॉपर को नीचे से देखा, इतना मोटा नहीं होता वो, बट बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होता है, बट बहुत ज़्यादा शार्प होता है।
तो इंसीजर्स हमारे चॉपर की तरह होते हैं, 4 होते हैं, मेन यही बात है इसमें। आपने याद करना है कि कितने होते हैं, उनका नंबर क्या होता है, आपने ये याद रखना है सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या रखनी है कि वो कैसे हैं, हाउ आर दे, किसकी तरह है। ये आपको मैंने बता दिया, आप यहाँ याद रखोगे वो चॉपर की तरह है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, बट आपको लिखना है अपनी जो आपने रफ नोटबुक लगाई होगी ना टॉपिक वाइज, उसके ऊपर लिखना है। आप बुक पे लिख लो, आप चॉपर की तरह होते हैं, बुक पे तो और भी बेटर है। चलो अब हम करेंगे केनाइंस। केनाइंस हम करेंगे किस कलर से, पिंक कलर से, ओके, पिंक कलर से हम करेंगे केनाइन। केनाइंस, these are the sharpest teeth in our mouth. They are used to tear the food. These are two on the lower jaw and two on the upper jaw. आपके जो ये जो इंसिजर होते हैं उनके साथ ही जो होते हैं ना, तो बड़े बड़े, आप खुद भी हाथ से भी टच करोगे ना तब भी आपको वो शार्प लगेंगे। वो आपके क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं, ठीक है। आपकी जो साइड में ये जो है ना, आपको जब आप टच करोगे तो शार्प लगेंगे, वो आपके होते हैं इन सॉरी कैनाइंस, ओके। दिस इज कैनाइन, दिस इज कैनाइन। हो गया, तो टू टू होते हैं, याद रखेंगे आप। प्रीमोलर्स करेंगे अभी हम। प्रीमोलर्स को हम करते हैं कौन से कलर से करें, येलो कलर से, ओके, येलो कलर से प्रीमोलर्स, ओके। प्रीमोलर्स होते हैं आपके, these are bigger, stronger and have ridges which make them different from incisors and canines। देखो डिफरेंट है, क्यों है, क्वेश्चन आ गया आपका, जागिए, तो सो गए हैं ना आधे वीडियो देखते देखते। क्वेश्चन आ गया 1 मार्क, बताया नहीं आपने मुझे। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, वीआई वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो कैसे है डिफरेंट बाकी टीथ से, क्यों, क्योंकि उनमें क्या होती है, बड़े हैं, बाकी छोटे थे। स्ट्रॉन्ग है, रिजेस मतलब बहुत ही ज्यादा उनके नीचे से बहुत कॉर्नर होते हैं उसके बीच में, एकदम डिफरेंट फ्रॉम इंसीजर्स। तो याद रख लेना इसको, मैंने स्टार बना दूँ एक छोटा सा, लो, ये आपका स्टार बन गया, ओके। दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। देयर आर 4 प्रीमोलर्स ऑन द अपर जॉ एंड 4 ऑन द लोअर जॉ। 4 आपके अपर जॉ पे हैं प्रीमोलर्स, ये आपके बने भी हुए हैं, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। देखो कितनी सुंदर डायग्राम कर दी ना मैंने, मेकअप कर दिया डायग्राम का, बट आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नीचे हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मोलर्स। मोलर्स क्या होते हैं, दीज आर द लास्ट टू टीथ। कितना अच्छा लिखा है उन्होंने कि ये क्या होते हैं, आपके लास्ट टू टीथ होते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो पूरी डायग्राम कर दी है ना खराब, लेकिन मैं अभी आपको इसको इरेज करके समझाती हूँ। ये होते हैं आपके लास्ट टू टीथ होते हैं ना जो आपके, मैं आपको इरेज करके बताती हूँ अभी, वेट, अच्छे से। जिनको चाहिए कि मैंने नोट किया था जो यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, वो आप चेक कर सकते हैं वीडियो पीछे करके। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है ना, तो थोड़ा, ये आपके जो लास्ट वाली 2 टीथ है ना, दिस वन, दिस आर योर मोलर्स। लास्ट वाले टीथ जो हैं आपके, तो आपके मोलर्स होते हैं। दे आर मच बिगर देन द प्री मोलर्स एंड हैव बिगर फ्लैटन च्यूइंग सरफेसेस। बहुत बड़े होते हैं ये उनसे भी, ठीक है। दे हेल्प इन च्यूइंग ग्राइंडिंग the food into smaller pieces. Each side of the upper and the lower jaw has 3 molars. 3 molars होते हैं, सॉरी मैंने ठीक बोला था पहले, 3 molars होते हैं। So they are 12 molars in total, ठीक है। टोटल कितने molars होते हैं, 12। You will be having 28 teeth in all। अब काउंट करना अपने teeth, ये आपका होमवर्क है, this is your homework, you have to count your teeth, okay। Then is tongue। Tongue help in speaking, licking, tasting। Licking मतलब चाटना, tasting, mixing food with saliva and swallowing the food। Our tongue has taste buds, which taste buds होते हैं। किसी बच्चे ने मुझे पूछा कितने taste buds होते हैं, मैंने बोला बेटा 1000। वो बच्चा डर ही गया। So you have thousands of taste buds, 1000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। वो किस किस टेस्ट करते हैं, आपका क्या क्या टेस्ट करते हैं, आपका स्वीट टेस्ट करेंगे, सॉर खट्टा, स्वीट मीठा, सॉल्टी, नमकीन, बिटर, कड़वा। सलाइवा,
सलाइवा क्या होता है? थूक, इट इज योर थूक, saliva is your थूक. So the liquid present inside the mouth is known as saliva. जो आपके माउथ के अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? saliva. It is secreted by the salivary glands. It helps to soften food and chew it properly. फूड को सॉफ्ट करने के लिए, उसको अच्छे से च्यू करने के लिए आपका सलाइवा हेल्प करता है. ठीक है. इट बिकम्स ईजियर टू स्वेलो दिस सेमी सॉलिड फूड. सेमी सॉलिड फूड मतलब जो ना आप सॉलिड, पूरा सॉलिड नहीं रहा आपको क्योंकि डाइजेस्ट हो चुका है थोड़ा, पूरा सॉलिड नहीं, आधा सॉलिड, जो आपका हाफ सॉलिड होता है ना, हाफ सॉलिड होता है जो आपका, दैट इज योर सेमी सॉलिड. That is your semi-solid. The digestion of food begins in the mouth due to the action of saliva. बोला था मैंने आपको स्टार्टिंग में कि सलाइवा की मदद से, माउथ की मदद से स्टार्ट होती है. दिस इज वाई इफ यू च्यू द पीस ऑफ ब्रेड, मीठा हो जाता है. क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है ये क्वेश्चन. ठीक है, मैं अभी आपको मार्क कर देती हूँ यहाँ. ठीक है, मैंने आपको बोला था मार्क कर दूंगी. दिस इज द रीजन इफ यू च्यू द पीस ऑफ ब्रेड इट टेक्स फॉर अ लॉन्गर टाइम इट टेस्ट स्वीट. वो मीठा टेस्ट करना शुरू कर देता है. क्यों? क्योंकि द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड. ठीक है. उसके बाद फूड पाइप. फूड पाइप इट इज अ ट्यूब, इसको ईसोफेगस बोलते हैं, आपको बता दें. इट इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक. ये आपका माउथ है, दिस इज योर माउथ एंड दिस इज योर स्टमक. इसके जो ट्यूब कनेक्ट कर रही है, ये आपकी एक ट्यूब है जो कनेक्ट कर रही है. दिस इज योर ईसोफेगस. ठीक है, ये क्या है? आपकी ईसोफेगस है. तो नेक्स्ट है आपका स्टमक. स्टमक कौन सा ऑर्गन है बताइए? चलिए, जे शेप्ड ऑर्गन. वेरी गुड. स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. इट इज अ मस्कुलर बैग, मसल से बना एक बैग की तरह है. बिल्कुल बैग की तरह तो नहीं, बट देखिए बैग की तरह. ठीक है, ये आपका एक बैग की तरह है. It takes about 3 to 4 hours. हमने देख लिया. The food is mixed with the digestive juices, which further helps in breaking the food in easy to absorb form. Easy to absorb form में मतलब कि उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से कि ये आपका खाना है, इसको उस फॉर्म में डाइजेस्ट कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है. ये आपका प्रॉपर एक फूड पार्टिकल था, इसको उसने इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया. क्यों? ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए. आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपने खाना खाया है, आपने न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए खाया है, आपको वो फ़ायदा मिल पाए, तो बहुत हेल्प करता है आपका स्टमक. स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन होती है, पहले बता दूँ. इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट लॉन्ग. 20 फीट लॉन्ग है वो. कितना? 20. सो सॉरी बट आज मेरे मार्कर में कुछ इशू है. इट इज़ अबाउट 20 feet long. Okay, it is about 20 feet long. The digested food after absorption is carried to different parts of the body through blood. आपका डाइजेशन जो हो जाता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके ब्लड में जाते हैं. ठीक है, और जो ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है. रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन. क्योंकि यहाँ से फूड जो है बाहर निकलता है. गंदा खाना, या फिर आप गंदा नहीं कहते, मतलब वेस्ट खाना, अनयूजफुल, जो अब आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो खाना इस बॉडी से बाहर निकाल देता है. ठीक है, तो इसलिए मैंने एरो बना दी है इसके ऊपर. इट इज़ अबाउट 5 feet. ये कितना है? बुक पे साइड पे छोटा सा डायग्राम इससे बना ही लीजिए आप, नज़र पड़ जाती है किताबें खोलते खोलते. ऐसे तो आप खोलते नहीं होंगे शायद. इट इज़ अबाउट 5 feet लॉन्ग. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग फूड. जो आपका यहाँ पे खाना आपने कर दिया, उसके बाद जो आपका जो बचा हुआ खाना है उसमें से वाटर और सॉल्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन निकाल लेता है. द अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस एज फेसेस. ठीक है, फेसेस सॉलिड आपको पता ही है. ये आप सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में, सॉलिड सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में जो है आपका खाना ये थ्रो कर देता है. 5 टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन. ईट फूड ऑल द एट द प्रॉपर टाइम. यस, बहुत इंपॉर्टेंट है.
खाने को प्रॉपर टाइम पे खाइए, chew the food properly, drink a lot of water, say no to unhealthy food and don't overeat, very important part. ये तो मतलब सबसे important part है, ज़्यादा खाना मत खाओ, ठीक है? This is most important part. Next है आपका respiratory system. So finally guys, we have reached the respiratory system. We are going to start the new pen. Respiratory system, ठीक है? Take a deep breath. All of you, me too. लंबी सांस लीजिए. Yes. क्या फील हुआ आपको? What do you feel? Cold? Like me? जुकाम लगा? When you breathe in, your chest gets bigger. ये तो सबका हुआ होगा. चेस्ट आपकी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है. मतलब ऊपर को जब उठ जाते हो, मूव्स आप लिखा है ना यहाँ, बड़ी हो जाती है, ऊपर को उठ जाती है जब आप सांस अंदर को लेते हो. और जब आप बाहर छोड़ो, लो सांस जरा अंदर को, बाहर को छोड़ो, तो जब आप बाहर को छोड़ते हो तो वो नॉर्मल साइज में कन्वर्ट हो जाती है एंड गोज बैक टू इट्स पोजीशन. सिंपल हो जाती है जैसे रहती है ना. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन मार्क क्वेश्चन. एंड में हम काउंट भी करेंगे कितने होते हैं, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एयर इन इज कॉल्ड इनहेल, सॉरी, yes, right. The process of breathing air in is called inhalation and the process of breathing out air is called exhalation. Very important. It is one mark question. I am telling you again and again. Please mark these questions on your book. इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो देखना, फिर मेरा नाम बदल देना, सच में मत बदल देना. So, did you know? Did you know is also very important. Okay. So the hair and the mucus, इसको हम mucus बोलते हैं, याद रखेंगे, इसको हम mucus बोलते हैं. The hair and the mucus in the nose trap the dust particles and germs, making the air we breathe clean and safe. आ सकता है क्वेश्चन कि आप एयर को क्लीन और साफ कैसे रखते हो? जो आप सांस लेते हो, या देखो आपका नोज, आप जो सांस लेते हो ना, यहाँ पे आपके क्या होते हैं? हेयर होता है, म्यूकस होता है आपका, आप कह सकते हो कि मांस होता है आपके अंदर, मसल्स होते हैं, आप कह सकते हो मांस होता है, कुछ पार्ट होता है मांस का. तो और हेयर यानी बाल होते हैं जो कि आपके नोज में होते हैं और वो क्या कर लेते हैं? डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं. डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स को वो ट्रैप कर लेते हैं, रोक देते हैं. तभी हम अच्छी सांस ले पाते हैं, साफ सांस ले पाते हैं. दैट इज वाई वी शुड नॉट ब्रीथ थ्रू आवर माउथ. इसलिए हम अपने मुंह से सांस लेंगे तो डस्ट भी जाएगी साथ में. मुंह में कोई हेयर होते हैं मुंह में? नो, नेवर. ठीक है. लंग्स आर लाइक टू बैग्स. लंग्स आप ये देखो बैग की तरह है ना, दीज आर लाइक टू बैग्स, ये आपके बैग की तरह है. The blood capillaries present in the lungs absorb oxygen from the air and carry it into various parts of the body. जो आपका लंग्स है उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं. आप मान लो ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो यहाँ दिख रही, ये एल्वेलाई होती है, आपको पता नहीं चलेगा बट ये एल्वेलाई होती है यहाँ पर. ये आप ब्रोंचियोल्स होती है, ब्रोंची होती है, ये एल्वेलाई होती है. इतना बड़ा नहीं करोगे आप लोग, आप बोलोगे ब्लड कैपिलरीज होती है जो क्या करती हैं? एब्जॉर्ब ऑक्सीजन को कैरी करती हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. ठीक है. ब्लड कैपिलरीज ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लंग्स विच इज एक्सहेल्ड आउट. और वही काम करती है ब्लड कैपिलरीज. ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का जाना सब इससे होता है. स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन कॉज ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स. स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन के से लोगों को क्या होता है? ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. ठीक है. टू कीप आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट इज दिस कि एक मिनट यहाँ पे आ गया ना, मुझे बताती हूँ. फिट, यस. टू कीप योर रेस्पिरेटरी सिस्टम फिट वी मस्ट एक्सरसाइज और प्ले आउटडोर गेम्स. आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और आउटडोर गेम को प्ले करनी चाहिए. थोड़ा सा इस डायग्राम पे फोकस करती हूँ मैं. एक बार इस डायग्राम को देख लो अच्छे से. बार बार बोला है ना मैंने डायग्राम को देखना है, तो यू हैव टू. ओके. डायग्राम देख कर देख लेते हैं. यस, लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम नाउ. डायग्राम पे आप क्या करते हो? सिंपल यहाँ से ब्रीथ करते हो. ये आपका ट्रैकिया होता है. ट्रैकिया रहने दो भाई. विंड पाइप होती है, आप छोटे हो ना, अभी विंड पाइप होती है. विंड पाइप से यहाँ जाता है ऑक्सीजन, या आप कह सकते हो एयर जाती है. ऑक्सीजन जाता है, एयर जाती है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है. ब्लड कैपिलरीज उसको क्या करती है? कभी वो
ऑक्सीजन को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देती हैं। ये आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना डाइजेशन टॉपिक और अपना रेस्पिरेशन टॉपिक। तो बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत फल देगी, आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, कुछ तो आपको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत ही सही बट कुछ तो आपको समझ आया होगा। कि आप डेली जो है मैं आप वीडियोस अपलोड करूँगी, आप डेली देखिए इसको। आपके जो आप खुद रीड करते हो उसके अलावा आप मेरी वीडियोस भी देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। जो चीज़ आपकी टीचर से छूट जाएगी, आपसे छूट जाएगी, वो यहाँ कवर हो जाएगी। तो बच्चों, आप डेली मेरी वीडियोस देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन है मुझे पूछिए आप, ठीक है। और मैंने जो क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क आपको मार्क कराए हैं विद द रेड पेन, यू ऑल हैव टू मार्क इट। या आप सबको प्रॉमिस करना होगा, आप सभी इसको मार्क करेंगे अपनी नोटबुक्स पे, पक्का आएंगे, ठीक है। सो thank you to all the students. Do your studies with full concentration, अच्छे से पढ़िए, खेलिए भी अच्छे से पढ़िए, okay? Thanks for watching. Meet you in the next video. In the next video we'll cover the other topics, okay? Thanks for watching once again. Bye bye, take care, stay safe, stay healthy.